अब तक जो भी एनायन आपने किए हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों एसिड से रिएक्ट करने वाले, उसमें जो ये एसिड हमने लिया है वो एसिड HNO3 नहीं होना चाहिए। HNO3 के अलावा हम किसी भी एसिड को लेंगे, या सीधे कहें एसिड होना चाहिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग। यहां जो एसिड होना चाहिए वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होना चाहिए। तो डाइल्यूट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है। HCl तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ही, HCl तो ऑक्सीडेंट की तरह काम कर ही नहीं सकता। बट कंसंट्रेटेड H2SO4 along with heat, मतलब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह काम करता है। बट वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HNO3। HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में और डाइल्यूट दोनों फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो HNO3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4 से। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एसिड का काम करता है। इसलिए अगर डाइल्यूट एसिड डालना है तो HNO3 ऐड नहीं करते। इसका रीजन ये है कि जो नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन या ये कहें HNO3, ये कंफर्टेबली रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। तरह तरह के ऑक्साइड बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, और इन सब के जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मीन्स ये स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होते हैं। तो HNO3 यूज नहीं करते। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। H2SO4 रिलेटिवली वीकर ऑक्सीडेंट है, तो सभी जगह ये ऑक्सीडेंट नेचर शो नहीं कर पाता। ये कुछ लिमिटेड रिएक्शंस में ही ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, अभी बताएंगे आपको। वैसे कुछ आप रिडॉक्स में कर भी चुके हैं, अभी रिकॉल करूंगा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की बात करें। क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन में आप ऐड कर दो कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड, क्या होगा? HCl गैस इवॉल्व होगी। ये गैस पंगेंट होती है, पंगेंट कलरलेस। HCl गैस इवॉल्व होगी, पंगेंट कलरलेस गैस। बस इसको आपको स्मेल नहीं करना। स्मेल करोगे तो हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, आप वहीं पे गिर जाएं। अगर आपने इंटेंस स्मेल ले ली कि देखें तो सही क्या है इसमें, तो ये पंगेंट होती है, सीधे ब्रेन पे असर करती है। कलरलेस गैस है HCl, कलरलेस गैस है। तो जब आपने कंसंट्रेटेड एसिड डाला सॉल्ट में, ये सॉल्ट है जिसमें एनायन प्रेजेंट होगा, तो एक गैस इवॉल्व हुई जिसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। बट अगर आप इसी में, अगर आप इसी टेस्ट ट्यूब में, ये गैस इवॉल्व हो रही है, अगर आप इसी टेस्ट ट्यूब में
MnO2 ऐड कर दें ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ HCl, जो ये कलरलेस गैस है, MnO2 ऐड कर दें, इमीडिएटली गैस कलर्ड दिखाई पड़ने लगेगी। क्या बन गया बताओ? ये जो HCl है MnO2 के कांटेक्ट में आएगा, ये आप ऊपर से डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सडनली कलर्ड गैस बन जाएगी, कलर्ड वेपर्स दिखाई पड़ेंगी, और वो ये है MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है। MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, किसी को पता हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। तो MnO2 डालते ही सडनली कलर्ड दिखाई पड़ेगी वेपर्स, तो समझ लीजिए कि क्लोरीन गैस बन गई है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। दूसरा टेस्ट क्या है इसमें, आप ओरिजिनल सॉल्ट ले लो। ओरिजिनल सॉल्ट, जैसे मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, कोई भी है सॉल्ट, इसमें सिल्वर सॉल्ट डाल दो, सिल्वर सॉल्ट डाल दो, तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। AgCl किस तरह का पीपीटी है? वाइट पीपीटी। AgCl बनेगा और NaNO3, तो व्हाइट पीपीटी अपीयर होगा, वो AgCl का होगा। ठीक है, और अगर आप इस Ag व्हाइट पीपीटी के थ्रू अमोनिया गैस पास कर दें, तो इसी व्हाइट पीपीटी के थ्रू अमोनिया गैस पास कर दें, ये प्रॉब्लम बार बार कंपटीशन में आई है, तो व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाता है ऑन पासिंग अमोनिया, ऑन पासिंग अमोनिया, बट आप चाहो इसको रीअपियर करा सकते हो व्हाइट पीपीटी को, इसमें HCl डाल दो, HCl एक्सेस में डाल दो, तो व्हाइट पीपीटी रीअपियर होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो आपने ओरिजिनल सॉल्ट के साथ स्टार्ट किया और आपको ये व्हाइट पीपीटी मिल गया। आप क्या कंसेप्चुअली ये बता सकते हो कि जो ओरिजिनल ये सॉल्ट है NaCl की जगह क्या मैं HgCl2 ले सकता हूं? इसमें भी तो क्लोराइड आयन है।
इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या ये रिएक्शन होगी HgCl2 प्लस AgNO3। इसकी जगह मैं HgCl2 लिख रहा हूं। क्या ये रिएक्शन होगी? होगी तो क्यों और नहीं होगी तो क्यों? तो ध्यान दें, ये है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और आयन एक्सचेंज रिएक्शन की कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी केमिकल्स आप ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में आयंस दें। ये सॉल्यूशन में आयन देने वाले होने चाहिए और राइट हैंड साइड प्रेसिपिटेट हो। या दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये भी पार्शियली सॉल्युबल है, ये भी पार्शियली सॉल्युबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मोर सॉल्युबल होना चाहिए राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड या तो पीपीटी बने या लेस सॉल्युबल केमिकल बने। बट अगर आपसे कोई पूछे कि HgCl2 और AgCl में कौन मोर सॉल्युबल है, तो AgCl। कैसे बता दिया हमने? रट लिया या बता कॉमन सेंस से बताया, लॉजिकली बताया? तो AgCl में कैटायन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। साइज का ज्यादा डिफरेंस होता नहीं फोर्थ और फिफ्थ सीरीज में। 4D 5D सीरीज में साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चार्ज तो डबल है। तो HgCl2 मोर कोवेलेंट होगा AgCl से। मोर कोवेलेंट मींस लेस सॉल्युबल, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेस सॉल्युबल तो राइट हैंड साइड होना चाहिए। समझ में आ गया इतना आपको? रियलिटी में Hg आयन और Hg2 प्लस आयन हम यूज करते हैं, ध्यान दो। सिल्वर सॉल्ट, मर्क्यूरस सॉल्ट एंड Pb2 प्लस सॉल्ट, ये तीनों सॉल्ट आपके सिलेबस में है। कैटायन का फर्स्ट ग्रुप है, ये है फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैटायंस। और इन तीनों में अगर आप कोई क्लोराइड सॉल्ट डाल देते हैं, कोई क्लोराइड सॉल्ट डाल देते हैं तो वाइट पीपीटी आएगा। ये तीनों का वाइट पीपीटी होता है। तो इनफैक्ट इन तीनों के सॉल्ट क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए यूज होते हैं।
तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है NaCl में। यहाँ पे एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो मैंने सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट की बात की, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए है केवल, आयन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए है केवल, रिडॉक्स के लिए नहीं है। ये जो हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस होने की या ना होने की, ये केवल आयन एक्सचेंज रिएक्शन की बात हो रही है, नॉन रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल होती है, लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है सॉल्युबल ना हो। तो रिडॉक्स में तो दूसरे फैक्टर हैं जो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं। तो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन की बात हो रही है, तो मिक्स नहीं कर देना हर जगह। तो ये प्रैक्टिकल के फर्स्ट ग्रुप के 3 कैटायन, अभी कैटायन में हम पढ़ने वाले हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर इनको क्लोराइड आयन मिल जाए तो वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी आता है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके पास NaCl है, इसमें आपने ऐड कर दिया से कोई लेड सॉल्ट, लेड नाइट्रेट ऐड कर दिया, आपको वाइट पीपीटी मिला। वाइट पीपीटी को हीट किया तो वो सॉल्युबल हो गया, या हॉट वाटर डाल दिया इसमें तो भी सॉल्युबल हो गया। तो समझ लीजिए ये लेड की बात हो रही है। PbCl2 कोल्ड कंडीशन में पीपीटी होता है, PbCl2 कोल्ड कंडीशन में पीपीटी होता है, बट जैसे ही आप हीट करेंगे ये डिजॉल्व हो जाता है। तो इन तीनों में PbCl2 का KsP सबसे ज्यादा होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। तो समझ लीजिए कि लेड की बात हो रही है। कैटायंस में भी ये सारे टेस्ट लिखेंगे, ये क्लोराइड के लिए भी है कि लेड सॉल्ट डालने पे वाइट पीपीटी आएगा PbCl2 का, हॉट वाटर डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या करो, इसमें क्रोमेट डाल दो, क्रोमेट, जैसे मान लो सोडियम क्रोमेट डाल दिया, सोडियम क्रोमेट डाल दिया, ये आपको मालूम है कि येलो सॉल्यूशन होता है, Na2Cr2O, Na2CrO4 सॉरी, येलो सॉल्यूशन होता है एक्वस। बट PbCl2 से रिएक्शन करके लेड क्रोमेट बनता है और ये LOPPT होता है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाइट पीपीटी लेड का ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लोराइड आयन के लिए जो फ्रीक्वेंटली आया है, आप डी ब्लॉक में लिख चुके हैं, इसे कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आप अपने आप लिखो, फिर मैं लिखता हूं, जल्दी लिखो अपने आप, देखो फिर मिलाना कितना आपको आता है। जल्दी लिखो, 3 रिएक्शन लिखनी है एटलीस्ट।
तो देखो जिनको आता है उन्होंने लिख लिया होगा, जिनको डी ब्लॉक प्रैक्टिस में है। क्या करना है, क्लोराइड सॉल्ट में एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐड करो। इसको हीट नहीं करना, बहुत ही स्मॉल हीट करना है या बिल्कुल हीट नहीं करना है। तो आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलेंगे, डीप रेड और रेड ब्राउन वेपर्स। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन करनी है। रेड ब्राउन वेपर्स लिखा होगा या लिखा होगा डीप रेड? तो ये वेपर्स होती हैं क्रोमाइल क्लोराइड की, CrO2Cl2। इसलिए इस टेस्ट का नाम पड़ा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ना तो क्रोमियम का रिडक्शन हुआ ना Cl- का ऑक्सीडेशन, इसलिए टेम्परेचर कम रखना है, हीटिंग नहीं करनी। हीटिंग करने पे ही रिडॉक्स हो जाती है। नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है जेंटल हीटिंग, किताबों वाले ये वर्ड यूज करते हैं। जेंटल हीटिंग मतलब गुनगुना करना, वार्मिंग करना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं, जिससे आपको रिएक्शन दिखाई पड़े, थोड़ी स्पीड बढ़ जाए। फिर ये जो CrO2Cl2 वेपर्स आपको मिली, इनको पास करो सोडियम सॉल्ट के थ्रू। किसके थ्रू पास करो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू पास करो रेडिश ब्राउन वेपर्स को। क्या मिलेगा? तो साहिल ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपको मिलेगा Na2CrO4 और ये सॉल्यूशन होगा, पीपीटी नहीं, कलर्ड सॉल्यूशन होगा, सोडियम क्रोमेट। और इस येलो सॉल्यूशन में अगर आप लेड सॉल्ट डाल दें, नॉर्मली लेड एसीटेट देते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या मिलेगा? तो आपको लेड क्रोमेट मिलेगा, बट ये पीपीटी होगा। ये पीपीटी होगा। इन तीनों रिएक्शन को कंबाइन कर दें तब टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्लियर है ये? तो ये तो क्लोराइड आयन की टेस्टिंग हुई। अक्सर यही टेस्ट आता है क्रोमाइल क्लोराइड, आप देखना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस को, आपको ये बार बार मिलेगा। दूसरा आयन लिखें आप, ब्रोमाइड आयन। आप बताओ मुझे, ब्रोमाइड आयन में या ये कहें कि NaBr में आपने ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4।
क्या मिलेगा आपको? आप ये रिडॉक्स में कर चुके हैं? तो धनंजय रिडॉक्स रिवाइज करो बेटा, रिडॉक्स रिवाइज करो। आपको HBr नहीं मिलता, Br2 गैस इवॉल्व होती है। NaHSO4 बन जाएगा, Br2 गैस इवॉल्व होती है। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं रिडॉक्स चैप्टर की एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, 11th चैप्टर, 11th क्लास। रिडॉक्स की एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ये है, उन्होंने कहा कि NaCl और NaBr का मिक्सचर आपके पास है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो NaCl तो देता है कलरलेस गैस, बट NaBr देता है आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स। ये डिफरेंस क्यों? ये रिडॉक्स की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन पूछा कि ये अपीयरेंस क्यों? दोनों तो हैलाइड आयन है। तो आपको मालूम है ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, हैलाइड आयन में क्या ऑर्डर होता है? हैलाइड आयन में ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का क्या ऑर्डर होता है? सबसे आसानी से किस हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? तो I-, Br-, Cl-, F- आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आयोडाइड और ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये दोनों आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। Cl- ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए HCl गैस बनती है। ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस लिबरेट होगी, आयोडाइड से आयोडीन गैस लिबरेट होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपको HBr गैस चाहिए, पंगेंट गैस चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि NaBr में आप फॉस्फोरिक एसिड डालो जो वीकर ऑक्सीडेंट हो, तब आपको HBr गैस मिलेगी। फॉस्फोरिक एसिड वीक ऑक्सीडेंट होता है। तो अगर आपको HBr गैस चाहिए तो वीक ऑक्सीडेंट ऐड करो, H2SO4 नहीं, और HNO थी तो गलती से भी नहीं। समझ में आ गया आप सबको? अब इसमें कंफर्म करना है भाई, हमने पहले H3PO4 डाल दिया, HBr तो एक कलरलेस गैस है, ये तो कलरलेस गैस है, पंगेंट है, स्मेल करोगे तो चुभेगी आपको, ब्रेन में चुभती है, सीधे चक्कर आ सकता है।
अगर ज्यादा स्मेल कर लें तो ये तो कलर्ड दिखाई तो पड़ेगा नहीं, फिर क्या करें? तो HBr की रिएक्शन MnO2 से कराते हैं, फिर वही टेस्ट जो Cl- के लिए किया, जो ये वेपर्स इवॉल्व हो रही थे उसमें MnO2 डाल दो। अब हमने ऑक्सीडेंट डाल दिया, ऑक्सीडेंट डाल दिया, तो ये बन जाएगा MnBr2 प्लस Br2 प्लस H2O। तो Br2 वेपर्स आपको मिलेंगी रेडिश ब्राउन। तो पहले कलरलेस गैस आ रही थी H3PO4 डालने पे, फिर MnO2 ऐड कर दिया उसी राइजिंग वेपर्स में, तो आपको वो वेपर कलर्ड दिखाई पड़ने लगी। तो क्या बन गया? Br2। अब आप कॉमन सेंस से बताओ मुझे कि अगर मैं ब्रोमाइड सॉल्ट में लेड सॉल्ट डाल दूं, लेड सॉल्ट से PbCH3CO, लेड एसीटेट नॉर्मली यूज करते हैं, क्या PbBr2 का PPT बनेगा? क्या ये प्रेसिपिटेट होगा? ये सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल, ये बताएं, क्या लगता है आपको? ये बनना चाहिए PPT या नहीं बनना चाहिए? मेरी साउंड आ रही है कि नहीं? सब लोग चुप हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल है बिल्कुल। अभी अभी आपने किया है थोड़ी देर पहले कि PbCl2 PPT होता है, वाइट PPT होता है। अगर PbCl2 PPT है तो PbBr2 तो गारंटीड होगा। अगर हमें ये मालूम है फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी कैटायंस में कि PbCl2 वाइट PPT है, तो PbBr2 तो होगा ही, ये सोचने में टाइम नहीं लगाना। क्यों? भाई ब्रोमाइड आयन तो लार्जर एनायन है ना, ब्रोमाइड आयन तो लार्जर एनायन है ना। तो PbBr2 में ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा PbCl2 से। कितनी देर लगनी है करने में? आपको कंपैरिजन आना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं रटना। एक केस मालूम है तो उसके रिलेटिव बाकी सोचो। आ गया समझ में? तो ये रिएक्शन होगी, PbBr2 का वाइट PPT बनेगा। अगर इसमें सिल्वर सॉल्ट डाल दें, अब बताओ, मुझे लगता है आप कर लेंगे। AgBr का PPT बनेगा। AgBr किस तरह का PPT होता है? ये कलर्ड PPT होता है, व्हाइट नहीं होता, येलो PPT होता है। ये तीनों रिएक्शन आप लिख चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ग्रुप में। हेलाइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं ऑर्गेनिक में, इसका टेस्ट आप कर चुके हैं, सब 11th की एनसीईआरटी में लिखा है। तो AgNO3 डाल दो, AgBr का येलो PPT आ जाएगा।
ठीक, नेक्स्ट प्रिडिक्ट करो, बताओ मुझे NaBr में अगर क्लोरीन गैस पास कर दें तो क्या होगा। ये क्लोरीन गैस आप जानते हैं येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। क्लोरीन गैस पास कर दें NaBr सॉल्यूशन के थ्रू, क्या होगा। तो आंसर है रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा। येलोइश ग्रीन गैस जो पास की थी, बदले में किस कलर की गैस मिलने वाली है, रेडिश ब्राउन गैस मिलने वाली है। रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आप याद कर लो, पीरियोडिक टेबल से आप पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पीरियोडिक टेबल में भी आपने ऑर्डर लिख लिया होगा। फ्लोराइड आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होती है। तो क्लोरीन ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होती है, तो क्लोरीन Br- को ऑक्सीडाइज कर देगा। और फ्लोरीन तो कर ही देगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक थोड़ा मैं हट के रिएक्शन दे रहा हूं, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि NaBr में मैंने HNO3 डाल दिया कंसंट्रेटेड, तो काम की चीज ये है, मैं जो ये यूज कर रहा हूं ना अभी तक, जितनी भी पिछली रिएक्शन लिखी है उनको मैं इकट्ठा करता हूं। आपने MnO2 डाला, आपने क्लोरीन डाली, इसके पहले MnO2 डाला था, देखें यहाँ पे बिगिनिंग में लिखा होगा MnO2। मैं क्या काम कर रहा हूं, अगर आप इनको इकट्ठा करके देखना चाहें, मैं केवल ऑक्सीडेंट चेंज कर रहा हूं, ऑक्सीडेंट चेंज कर रहा हूं। MnO2 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, HNO3 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये सब ऑक्सीडेंट है, इवन ब्रोमाइड आयन के लिए H2SO4 भी ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन गैस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। रेडिश ब्राउन गैस अपीयर होगी किसी भी इनमें से ऑक्सीडेंट को डाल दो। ये सब आपके सिलेबस में इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप MnO2 के बारे में लिख चुके हैं, पेज पलटेंगे मिल जाएगा आपको। और कंसंट्रेटेड HNO3 आपको देगा NO2 गैस, कुछ NaNO3 बन जाएगा, बैलेंस कर लेंगे बाद में। काम की चीज है ब्रोमीन गैस का एवोल्व होना, NO2 बनना, बाकी तो जस्ट आयन एक्सचेंज टाइप है। अब एक और लॉजिकल प्रॉब्लम, रिडॉक्स चैप्टर की ही अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, रिडॉक्स चैप्टर की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। NaBr PbO से रिएक्ट कर रहा है,
NaBr PbO2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनना चाहिए सोचो। सॉल्व्ड प्रॉब्लम है रिडॉक्स चैप्टर में। तो पहली रिएक्शन तो होगी नॉन रिडॉक्स, बट दूसरी रिएक्शन होगी रिडॉक्स। सबसे पहली बात तो है कि फर्स्ट रिएक्शन होगी नॉन रिडॉक्स, दूसरी रिएक्शन होगी रिडॉक्स। आपसे पूछा जाएगा कि NaBr से Br2 गैस कौन कौन लिबरेट कर सकता है। ऑप्शन होंगे PbO, PbO2, Pb3O4। कौन कौन NaBr को Br2 गैस में कन्वर्ट कर सकता है। तो PbO2 कर सकता है, Pb3O4 कर सकता है, PbO नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 14th ग्रुप आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th में। लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो PbO2 में लेड +4 में है, Pb3O4 में तो दोनों लेड हैं, +4 भी है +2 भी है, दोनों है। तो जहां जहां +4 है वो सब ऑक्सीडेंट का काम करेंगे। तो पहली रिएक्शन तो नॉन रिडॉक्स होगी, सिंपली PPT बन जाएगा, PbBr2 का वाइट PPT, नॉन रिडॉक्स आयन एक्सचेंज रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में PbBr2 भी बनेगा, ये रिड्यूस होगा, ब्रोमीन गैस भी इवॉल्व होगी और Na2O बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिएक्शन याद ना हो तो भी बात बन जाती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि NaBr को Br2 में कौन कन्वर्ट करता है। आंसर है ऑक्सीडेंट। और कौन सा लेड सॉल्ट ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, वो है Pb4+ आयन। अब यहाँ पे एक आर्यन ने प्रॉब्लम पूछी, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, कर चुके हैं। और ब्रोमीन और NO2 दोनों रेडिश ब्राउन गैसेस हैं, कलर दोनों के सेम है। देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ब्रोमीन एंड NO2? कोई भी बताए, आप कर चुके हैं क्योंकि नाइट्राइट आयन आपने पढ़ लिया।
NO2 और H प्लस HNO2 बना देगा बेटा, NO2 माइनस नहीं है, ये NO2 गैस है। जल्दी बोलो। और जिन बच्चों ने पी ब्लॉक पढ़ लिया है वो तो गारंटीड बता सकते हैं। जिन बच्चों ने पी ब्लॉक पूरा पढ़ लिया वो तो गारंटीड बता सकते हैं। देखो एक फिजिकल डिफरेंस बता देता हूं, केमिकल डिफरेंस आप ढूंढेंगे। फिजिकल डिफरेंस ये है कि NO2 पैरामैग्नेटिक है और ब्रोमीन डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट लिखो जल्दी। ये तो बात हुई अबाउट ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट लिखो एक और आयोडाइड हेलाइड आयन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लिखो आयोडाइड आयन, I-। तो आयोडाइड आयन आपके पास है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। क्या मिलेगा? HI गैस मिलेगी। तो आंसर है आयोडीन वेपर्स मिलेंगी। आयोडीन वेपर्स मिलेंगी। आप बता सकते हैं आयोडीन वेपर्स कैसी होंगी? तो आयोडीन वेपर्स वायलेट कलर की होती हैं। आयोडीन वेपर्स वायलेट कलर की होती हैं। और बायो वाले तो गारंटीड इसको बता सकते हैं कि आयोडीन को अगर स्टार्च के कांटेक्ट में लाएं तो कलर कैसा होगा। तो आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा। ब्लू कलर नॉर्मली लिख देते हैं, डार्क ब्लू, डीप ब्लू आप ये लिख सकते हैं। तो अगर ये आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आ गया तो आपको डार्क ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा। और अगर इस आयोडीन को वायलेट वेपर्स को हाइपो सॉल्यूशन के थ्रू पास करा दिया तो क्या होगा? आयोडीन वेपर्स को अगर हाइपो सॉल्यूशन के थ्रू पास करा दिया तो क्या होगा? इसका वायलेट कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसका वायलेट कलर डिसअपियर हो जाएगा। हाँ धनंजय ने ठीक बताया, कलरलेस हो जाएगा ये। बट बनेगा क्या? NaI बनेगा और सोडियम टेट्राथायोनेट मिलेगा। ये थायोसल्फेट में भी आपने लिखा। तो कई कई जगह आप करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज कई जगह रिपीट होती है। ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की रिएक्शन है, आप जानते ही हैं। तीसरा आप बताएं मुझे कि अगर ये जो ओरिजिनल आयोडाइड सॉल्ट है उसके थ्रू आयोडीन पास कर दें क्या बनेगा? ये रिएक्शन आ चुकी है जेई एडवांस में रिसेंटली। कोई बता सकता है क्या बनेगा?
आप कर चुके हैं अभी रिसेंटली, अभी टेस्ट में आपकी नोटबुक में प्रिंटेड है। हाँ, सक्षम ने बिल्कुल सही आंसर किया। KI3 बनेगा। KI3 किस कलर का होता है? KI3 ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक और ब्लू ब्लैक लिख सकते हैं आप। ब्लैक होता है नॉर्मली। ये कलर में बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, कि ब्लू ब्लैक या डार्क ब्राउन या ब्लैक, काम की चीज है। KI3 बनता है। जब कोई स्पेसिफिक कलर होता है तो फिर वो आपको दिया नहीं जाएगा। मिक्सिंग होती है इनफैक्ट नॉर्मली कलर की, तो मेन है प्रोडक्ट के थ्रू पहचानना। KI3 अब कहीं पे ब्लैक लिखा मिलेगा, कहीं पे ब्लू ब्लैक मिलेगा, कहीं पे डार्क ब्राउन लिखा होगा। ये बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज लिख देते हैं। बात है KI3 बनेगा। ठीक है, फर्दर आप बताएं, अगर आप KI में AgNO3 ऐड करें तो क्या मिलेगा? आयोडाइड सॉल्ट में AgNO3 डाल दें तो क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। एजी AgI का आपको येलो PPT मिलेगा। AgI का येलो PPT मिलेगा। अब आप ये पॉइंट नोट कर लें कि ये तीनों में अक्सर प्रॉब्लम आती है। Cl- Br-I-, मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं। अगर इनमें आप ऐड करें या इनके सॉल्यूशन के थ्रू पास करें अमोनिया, जैसे मान लो आपके पास AgCl है, AgBr है, इनके PPT हैं, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा AgCl, AgBr और AgI। इवन इवन अमोनिया में भी सॉल्युबल नहीं होता। AgI। एक और पॉइंट है, वो है HNO3 केस। HNO3 क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन से तो रिएक्ट कर जाता है। ये सॉल्युबल आयन दे देते हैं, नोट कर लें। डाइल्यूट HNO3 में ये भी अक्सर आता है। डाइल्यूट HNO3 में AgI इनसॉल्युबल होता है। AgI, AgCl, AgBr सॉल्युबल होते हैं। और एक मेटलर्जी अब आप पढ़ चुके हैं तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये तीनों के तीनों कंपाउंड AgCl, AgBr, AgI, ये तीनों कंपाउंड KCN में सॉल्युबल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बता सकते हो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन बताओ सिंपली। मेटलर्जी में आप बना चुके हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, AgCN होल ट्वाइस माइनस, ये सॉल्युबल आयन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसको डी ब्लॉक याद है, मैं उसको डी ब्लॉक की चेकिंग कर रहा हूं। अगर आपने के आई ले लिया, KMnO4 ऐड किया एसिड मीडियम में, और के आई में KMnO4 ऐड किया न्यूट्रल मीडियम में या वीकली बेसिक मीडियम में, बता सकते हो क्या बनेगा? तो एसिड मीडियम में तो आयोडीन गैस लिबरेट होगी, बिल्कुल ठीक आंसर है। और न्यूट्रल मीडियम में आयोडेट बनेगा, KiO3 बनता है, आयोडेट आयन बनेगा। और Mn का क्या होगा बताओ? यहाँ पे आएगा Mn2+ फॉर्म में, और इसमें किस में आएगा? Mn4+ में। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पूरा सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। बाकी कॉमन बातें हैं, आयोडाइड में आप लेड सॉल्ट डाल दो, नेक्स्ट टेस्ट जो भी नंबर आ रहा हो, लेड सॉल्ट डाल दो आप, लेड एसीटेट डाल दिया। ये तो तीनों के लिए है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तीनों के लिए। लेड सॉल्ट डाल दिया, तो PbI2 मिलेगा, येलो PPT, और CH3COK बन जाएगा। तो लेड सॉल्ट तो तीनों के लिए है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान दें। प्रॉब्लम ये आएगी कि बताइए Cl- और Br- में डिफरेंस करना है, किसका यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 का, PbCH3CO होल ट्वाइस का, दोनों का, या किसी का भी नहीं? दो ऑप्शन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन। तो आंसर है बोथ। धनंजय ने बिल्कुल सही आंसर किया है। दोनों में पहले सही आंसर किया था, बाद में बदल दिया। दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी HCl गैस कलरलेस, बट मिलेगी ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन। लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो PbBr2 बनेगा और PbI2 बनेगा। PbBr2 का क्या कलर है? अच्छा, इसका कलर क्या है? एक PbI2 का कलर अभी अभी लिखा ही है आपने।
तो कलर के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हैं। आ गया समझ में? एक रिएक्शन और टेस्ट के फॉर्म में यूज होती है जो डी ब्लॉक में आपने पढ़ ली है, आप मुझे लगता है कर लेंगे। जैसे आपके पास ब्लू कलर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, अच्छा अच्छा, ये क्लोराइड ब्रोमाइड है और ये मैंने आयोडाइड बीच में ले दिया, ये थोड़ा खिचड़ी पक गई, मिक्स हो गया। क्वेश्चन था क्लोराइड ब्रोमाइड का, मेरे दिमाग में आयोडाइड चल रहा था। ठीक है ठीक है, तो दोनों वाइट पीपीटी हैं, तो आंसर है केवल H2SO4 यूज होगा इस केस क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए, ये यूज नहीं होगा। हाँ, ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए दोनों यूज हो जाएंगे। ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए दोनों यूज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं PbCl2 लेना था, PbI2 सोच लिया मैंने। चलो देखो आगे करते हैं, बस थोड़ा फिनिश करते हैं। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है एक्वस सॉल्यूशन का, सबको मालूम है एक्वस सॉल्यूशन। बताओ इसमें अगर आयोडाइड सॉल्ट डाल दें KI, आप लिख चुके हैं रिएक्शन, क्या होगा? तो वायलेट वेपर अपीयर होंगे, Cu2I2 बनेगा, K2SO4 बनेगा, आयोडीन लिबरेट होगी। देखो ध्यान देना, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कितना आसान है इस रिएक्शन से पता लगता है। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कितना इजी है इससे पता लगता है कि कॉपर आयन Cu2 प्लस आयन एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, माइल्ड ऑक्सीडेंट है ये, Cu2 प्लस Cu प्लस में आ रहा। इवन दो कॉपर आयन भी आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये रिएक्शन KBr के साथ नहीं होती, ये रिएक्शन KCl के साथ नहीं होती, ये केवल KI के साथ रिडॉक्स है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, वायलेट वेपर्स मिलेंगी। किसके एडिशन से? KCl KBr और KI में। तो आंसर है KI। आ गया समझ में सबको? तो ये है आयोडाइड आयन के टेस्ट, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, अभी आप इतना प्रैक्टिस करें।